हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है मोशनल ईएमएफ ऑफ द रोड। ठीक है, ये अब हम देखेंगे। तो देखो, मोशनल ईएमएफ ऑफ द रोड क्या होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, जब हम इस डेरिवेशन को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। देखो क्या करना है हमें हमें क्या करना है कि हमारे पास एक यहाँ पे एक रोड है। इस तरीके से हमने एक रोड ली हुई है, ये एक रोड है, और इस रोड की लेंथ सपोज कि एल लेंथ की ये रोड है, एल इस लेंथ की रोड ली गई है हमें, और इस रोड को हमने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, डॉट में, क्रॉस में, विच इज परपेंडिकुलर टू द इनसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है कि मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये रोड जो है रखी हुई है, और ये रोड जो है कुछ v वेलोसिटी से, ये कुछ v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, v वेलोसिटी से। तो होता क्या है, जब किसी रोड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके मूव करवाते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि उस रोड की जो एंड होते हैं, ये दो एंड ले लेते हैं, P और Q, हमने दो एंड लिए। इस रोड के एंड के अक्रॉस, ये जो एंड है ना, इसके अक्रॉस कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो पा रहा है, मोशनल ईएमएफ क्या होगा, जब किसी रोड को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा दो, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से, तो उसके एंड के अक्रॉस जितना भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उस ईएमएफ को ही हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गई। ये तो इसकी डेफिनेशन में। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि किस तरीके से ये मोशनल ईएमएफ जो है इसके एंड के अक्रॉस प्रोड्यूस होता है, ये देखना है। आपको पता है कि ये कोई कंडक्टिंग रोड है, और कंडक्टिंग रोड जो है कई सारे, यानी कंडक्टिंग रोड कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो ये v वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, चार्ज इज इक्वल टू एफ एम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो कितना होगा, क्यू वी क्रॉस बी होता है, वो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर में। अब देखो ये फोर्स कैसे लगेगा, v क्रॉस b की डायरेक्शन में लगेगा। तो देखिए आप, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, यानी टिप्स ऑफ द फिंगर जो होगी वो इंडिकेट करेगी। अगर हम कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल जब यूज करेंगे, तो जो टिप्स ऑफ द फिंगर्स होंगी, ठीक है, जो फिंगर्स की टिप होंगी, वो इंडिकेट करेगी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और जो मोशन होगा वो इंडिकेट करेगा द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द रोड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ये जो पाम फेस है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फोर्स को। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है। लेकिन यहाँ चार्ज नेगेटिव होने की वजह से जो फोर्स लगेगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट इन दिस वे, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो मैग्नेटिक फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड लूँ मैं, या फिर इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस वी क्रॉस बी। ये यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ गया। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये फोर्स लगने की वजह से क्या होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन पे फोर्स इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने की वजह से क्या होगा, इस पूरी कंडक्टिंग रोड के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है इस एंड पे आने स्टार्ट कर गए। तो जितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन जो इस एंड पे आएंगे, तो इसका मतलब है इस एंड पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो बढ़ गई है। इसका मतलब यहाँ पर कितने चार्ज, यहाँ सारे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में आ चुके हैं। तो इस वजह से क्या होगा, कि इस रोड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये आईआईटी में भी पूछा गया था कि अगर किसी रोड को मूव कराते हैं तो क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो जस्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगी।
तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मेजर कर लेते हैं। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टिंग रोड, ठीक है, फ्रॉम P टू Q, P से Q की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब सोचो आप, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे सेटअप होता जा रहा है, जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात ध्यान में रखें आप कि ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज एक ही बार में आ गए हो जब ये मैग्नेटिक फोर्स लगाओ, ऐसा नहीं होता। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मूवमेंट जब उनका यहाँ हुआ होगा, तब इलेक्ट्रॉन जब एक एक दो दो करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तब यहाँ पे लॉस हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, और उसी केस में यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई सेटअप होने की वजह से इस रोड के अंदर एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स जो लगेगा वो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा, वो फोर्स कितना होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा है, इट विल बी, वो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस ऑफ ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट कर रहा है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, अब आप समझे, इसको देखें और समझे। अब देखो, अगर मैं एक कंडीशन ले लूँ, इफ मैंने कंडीशन ले ली सपोज दैट कि अगर ये जो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो जाएगा, तब तक क्या होगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी चार्जेस एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस एक्यूमुलेट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द कंडक्टर, और चार्जेस जो है कंडक्टर पे एक्यूमुलेट होने लगेंगे जो एंड है। तो Q एंड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और P एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो फाइनली ये वो कंडीशन है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जब इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होगा। लेकिन एक सर्टेन केस ऐसा आएगा, जैसे जैसे ये चार्जेस का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो एक सर्टेन ऐसा केस आएगा जब हम बोल सकते हैं कि एट स्टेडी कंडीशन में क्या हो सकता है, स्टेडी कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिस पर इन इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, नेट फोर्स जीरो तब होगा जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स आपस में बैलेंस हो जाए। तो हम देख लेते हैं वेक्टर में इसको जीरो करना है। स्टेडी कंडीशन में एक्यूमुलेशन रुक जाएगा, तो हम कहेंगे कि चार्जेस का एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाता है इस केस में। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि टोटल कितना फोर्स लगा है, तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स लगा प्लस साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा है। इसको जीरो कर दो तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी F तो माइनस ई वी क्रॉस बी, ठीक है, और माइनस ऑफ ये आ जाएगा ई इज इक्वल टू जीरो। जब हम इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी वैल्यू भी हम देखेंगे किस तरीके से निकाला हमने, माइनस वी क्रॉस बी। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो राइट हैंड थंब रूल से क्या यूज करके देखते हैं क्या इसी डायरेक्शन में आता है। तो वी की डायरेक्शन में आप क्या करो कि थंब को इंडिकेट करो और बी की डायरेक्शन में टिप्स ऑफ द फिंगर को इंडिकेट करो। तो आप देखो इसका जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, यानी जो पाम फेस है वो डिनोट कर रहा है यहाँ पे किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन जो कि V क्रॉस B के जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है, V क्रॉस B के अपोजिट है। तो V इधर है और B इधर है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर है और B इधर है, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन ये है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B। बट आप देखें कि ये V क्रॉस B की डायरेक्शन है जो जस्ट अपोजिट होनी चाहिए किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, और वो हमने चेक भी करी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव P एंड से Q एंड की तरफ है। तो हम बोल सकते हैं कि इस
से भी हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करके भी हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P से क्यू एंड की तरफ है और V क्रॉस B की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है सेटअप हुआ है अक्रॉस द एंड ऑफ द रोड, ठीक है। देखते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने सेकंड चैप्टर के अंदर देखा था। फॉर्मूला था माइनस ऑफ dv बाय dr इज इक्वल टू ई वेक्टर, ये हमने फॉर्मूला जो है पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, ये जो dv है यहाँ पे, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं dv बाय dr को। तो यहाँ से हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू, इस v को मैंने ऐसा इसलिए लिखा है इस तरीके से क्योंकि ये v और इस v में कंफ्यूज ना हो जाए आप। ये जो dv है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है और ये v उसके मोशन को मेजर कर रहा है। सो dv इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ e डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं बोथ साइड इसको इंटीग्रेट कर दूं, अब मैं क्या करता हूं, देखो dr का मतलब क्या है, dr का मतलब क्या है वो देखिए आप, इसको dl भी लिख सकते हैं, इसको dl वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो देखो मैं इसको dl वेक्टर ले लेता हूँ, dv बाय dl इज इक्वल टू ई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ dr और l एक ही चीज है। अच्छा, ई डॉट डी एल आ गया। अब सोचो कि मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इस पूरी रोड का। तो मैं क्या करूंगा, दिस रोड कैन बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करूँ, तो मैंने सपोज करूँ कि इतना सा एलिमेंट कंसीडर किया, इतना सा, और ये एलिमेंट डी एल एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। तो अब आप देखें, ऐसे इस रोड को मैं मान सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट डीएल से मिलकर बनी हुई ये रोड है। तो इस वजह से अगर मैं dv निकालना चाहता हूं तो मुझे यहां से लेकर यहां पहुंचना पड़ेगा, तो मैं लिमिट पुट कर दूंगा। तो फाइनली जब हमारे पास dv की वैल्यू, इसको e की वैल्यू रख दूं, माइनस ई की वैल्यू हम रखेंगे, तो ये dv जो है हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। सो dv इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं, देखो, ठीक है, राइट डाउन करते हैं, इधर इधर देखते हैं। सो माइनस यह आ जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू रख दो। ई की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस ऑफ v क्रॉस b, तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v क्रॉस b, और ये हमारे पास हो गया dl वेक्टर। गेटिंग, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये dv क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये dl जो है स्मॉल एलिमेंट है। अगर आपको नेट जो नेट चाहिए तो dv आपको निकालना है, तो dv का आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड्स। तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अपर लिमिट vp है, लोअर कितना चल रहा है, vq है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा v क्रॉस b इनटू dl वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ पे बताने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज और देखें आप कि ये जो v क्रॉस b और dl जो देख रहे हैं आप, इसमें आप ये देख लें कि ये dl एलिमेंट अगर आप ऐड करो तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर ऊपर चलेगा तो यहाँ 0 है और टोटल लेंथ कितनी है, l है, तो l तक चलाना है। तो हमारे पास dv की जो वैल्यू आएगी, dv को मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, vp माइनस vq, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। dv का इंटीग्रेशन किया, इसको सिंप्लीफाई किया गया। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू l, डायरेक्ट v क्रॉस b, बाहर आ जाएगी टर्म मेरे पास, और dl एलिमेंट का इंटीग्रेशन करना है तो डॉट, ये आ जाएगा l वेक्टर, v क्रॉस b डॉट l वेक्टर। अच्छा, ये जो vp माइनस vq है, ये यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये vp माइनस vq को जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप देखते हैं, ठीक है। pp माइनस vq को लिखेंगे, तो वैसे मैं रन कर रहा हूँ इसको, ओके। तो vp माइनस vq जो यहाँ पे हमारे पास आया है, क्या मैं इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख दूँ, ई इंड्यूस्ड लिख देता हूँ, और वो वैल्यू आई है पोटेंशियल डिफरेंस vp माइनस vq इज इक्वल टू, मेरे पास आई है एग्जैक्ट वैल्यू v क्रॉस b डॉट l वेक्टर। अब देखो, ये हमारे पास एक अच्छा सा एक फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। अब मैं कुछ है यहाँ पे देख लेता हूँ, पहले वाले केस की बात कर लेता हूँ, कितना आया मेरे पास। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब
स्पेशल केसेस की बात करेंगे पहले। सी के अंदर एक स्पेशल केसेस हम ले लेते हैं। तो स्पेशल केसेस के केस में हम देखो किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो अगर सपोज करो कि ये रोड है हमारे पास और ये रोड की लेंथ जो है ये L है, इस रोड की लेंथ L है और इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करवाया है। v वेलोसिटी से जब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ, इसकी लेंथ वेक्टर ऐसी है, तो हम v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालेंगे पहले। v क्रॉस b, तो v क्रॉस b राइट हैंड थंब रूल यूज से यूज कर लेंगे। मैंने बताया टिप्स ऑफ द फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द रोड। तो देन पाम फेस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी। थप्पड़ मारो ऊपर, ऊपर थप्पड़ लग रहा है, इसका मतलब v क्रॉस b जो है वो आपकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। तो दैट मीन्स ये हमारे पास आ गया v क्रॉस b की डायरेक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे v क्रॉस b, ठीक है। अच्छा, अब आप L की डायरेक्शन देखें। क्या L वेक्टर भी एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह डिनोट करेंगे इसको? इस वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी के सिमिलर है, यानी v क्रॉस b के ही अलोंग है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से अगर हम लिखें E इंड्यूस्ड की वैल्यू निकालें, सो E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आ जाएगा v क्रॉस b। v क्रॉस b कितना होगा पहले ये बताइए। v क्रॉस b जो है वो हो जाएगा आपका vb साइन 90 डिग्री, ये आएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1 होती है। तो ये फाइनली इसका मैग्नीट्यूड vb आ गया, ठीक है। क्यों आया? क्योंकि v और b जो है एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर है, देख भी सकते हैं आप। तो vb की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ये vb लिख लिया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। अब v क्रॉस b को हम लिख सकते हैं vbl cos थीटा, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है दो वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा भी वेक्टर ही होता है। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर होगा, जिसका डॉट प्रोडक्ट हम L के साथ देखेंगे। तो VBL और ये L देखेंगे कितना है, तो VBL। तो देखो V क्रॉस B की डायरेक्शन मतलब ऊपर की तरफ, और L की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? cos 0 डिग्री। सो फाइनली cos 0 की वैल्यू हमें पता रहती है कितनी होती है? 1। और E इंड्यूस्ड यहाँ से हमारा आ जाएगा E इंड्यूस्ड VBL। जब ऐसा सर्टेन केस कभी दिया हुआ हो तो उस केस में VBL की वैल्यू, सॉरी, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू VBL आ जाती है। अब आगे एक और फर्दर मैं केस लेता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है केस वो क्या बन सकता है? सेकंड केस की बात करते हैं, केस नंबर सेकंड। तो इफ अगर मैं कंडीशन ले लूँ केस सेकंड में, इफ अगर हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरीके की होती, ये रोड होती, मान लो इस तरीके से हमारे पास रोड होती और ये लेंथ है इसकी L, ठीक है जी, और ये जो है ये अगेन v वेलोसिटी से इधर ना मूव कर गए, और मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस में है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड द प्लेन ऑफ द बॉल, ठीक है, और v वेलोसिटी से इस बार इधर मूव कर रही है। तो आप ध्यान रखिए, हमेशा जब मैं बात बोलूंगा तो आपको समझना चाहिए, जब ये इधर मूव करेगी v वेलोसिटी से, वेलोसिटी इधर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में यहाँ पे v क्रॉस b की वैल्यू निकाल ली, तो v इधर है और b अंदर है, तो आप इस बार इस तरीके का लगाओगे। टिप्स ऑफ द फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ द रोड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ थंब। देन पाम फेस इस तरीके से लेफ्ट साइड में आएगा पाम फेस, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b। अगेन जब हम v क्रॉस b की बात करेंगे तो v क्रॉस b एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा? vb आएगा। अब आप देखें vb और l के बीच में देखें, vb और l के बीच में देखें, तो vb आपका इधर है और l जो है वो लेंथ इधर है, तो आप देखें vb की डायरेक्शन ये वाली है, v क्रॉस b की डायरेक्शन ये है और L की डायरेक्शन ये। क्या दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री? बिल्कुल है 90 डिग्री। तो हम क्या फॉर्मूला लिखते थे? E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू होता था हमारे पास VBL cos थीटा। तो cos थीटा इस बार VB और L के बीच में कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली E इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 डिग्री आ जाएगा।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। केस नंबर थर्ड, तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना है, समझना है आपको अच्छे से। तो केस थर्ड में क्या करने वाले हम, देखो केस थर्ड हमारा क्या है। केस थर्ड जो है वो ये है कि अगर मैं मान लो कुछ इस तरीके से करता हूँ कि ये हमारे पास इस तरीके से एक रोड ले ली हमने, दिस इज द रोड ऑफ हैविंग लेंथ L, जिसकी लेंथ L है, ठीक है जी। इसी तरीके से इसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिया गया है, लेकिन इस बार जो मोशन है वो इस तरीके से v वेलोसिटी से मूव कर रही है, एंड दिस मेक्स एन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है, दिया हुआ है। तो पहले हमें v क्रॉस b की डायरेक्शन देखनी है, तो वो अगेन वही वाला फॉर्मूला है, v क्रॉस b की डायरेक्शन जस्ट इसके अपोज ऐसे परपेंडिकुलर होगी, v के तो परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास ये कौन सी डायरेक्शन मिली हमें, v क्रॉस b की डायरेक्शन मिली, और इसका मैग्नीट्यूड v भी होगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। सो v क्रॉस b की डायरेक्शन ही आ गई। अब आपको देखना है क्या है, आपको समझना क्या है कि v क्रॉस b की जो डायरेक्शन है, v क्रॉस b जो आपको मिला है वो l की डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। v क्रॉस b जो है वो l की डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो v क्रॉस b इधर है ऊपर की तरफ, और l जो है वो आपका ये वाला लेंथ वेक्टर इधर की तरफ है, लेंथ वेक्टर ये, ठीक है जी। ये एंगल टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। देखो ये एंगल 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री, ये एंगल दिखता है, तो इट विल भी कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया आपके पास, ये एंगल हो गया आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा, इतना एंगल हो गया। तो 90 माइनस थीटा जब ये वाला एंगल हो गया, तो आप बताओ मुझे कि L की डायरेक्शन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, V क्रॉस B जो है ये इधर है, ठीक है, ये वाला इधर है कंपोनेंट, और जो कि L के साथ ये वाला एंगल कितना बना रहा है, इस L के साथ भी उतना ही एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, इस L के साथ, इस L के साथ बना रहा है 90 माइनस थीटा। तो हमें जो है E इंड्यूस का फॉर्मूला पता है, क्या था, V क्रॉस B इंटू डॉट L वेक्टर। सो हम लिख देंगे VBL, एंगल जो है V क्रॉस B का और किसके बीच में, किसके साथ, L वेक्टर के साथ, कितना एंगल है 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। सो E इंड्यूस्ड यहाँ पे आ गया आपके पास VBL साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास कुछ डिफरेंट टाइप के केसेस थे विच आर रिलेटेड टू द मोशनल ईएमएफ ऑफ द रोड। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। एक आईआईटी का क्वेश्चन जब आते हैं अभी, कितना इजी सा क्वेश्चन था जो आपको समझना है। ओके नाउ, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस तरीके का एक सिस्टम दिया हुआ था, ऐसा कोई सिस्टम था, आईआईटी में आई हुई है ये प्रॉब्लम, और देखो चंद 30 सेकेंड के अंदर आंसर आने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस बेसिक चीजें हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में दिया हुआ था, यहाँ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नोटेट किया गया था, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, और आपने एक रिंग ली हुई थी, ऐसी कोई रिंग थी, ठीक है, ये रिंग है, ये क्या है आपकी रिंग है, ठीक है, ये रिंग आपने ली थी, ए पी क्यू, इस तरीके की एक रिंग थी, ए पी क्यू रिंग थी, ठीक है, जिसकी रेडियस आर थी। कितनी रेडियस थी इस रिंग की, आर रेडियस की ये रिंग थी, ठीक है। इस रिंग को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली जो है फॉल करवाया जाता है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फ्रीली वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इस तरीके से वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो पूछा गया था कि इस रिंग के एंड के अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF across the end of the road, ठीक है, इस रोड के एंड के अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये हमें देखना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, वो ध्यान से समझे आप। देखो V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बहुत आसान है हमारे पास V क्रॉस B की, क्योंकि ये डायरेक्शन होगी V क्रॉस B की, इधर डायरेक्शन होगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B,
अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से समझें और अगर इसका ट्रिक निकालें तो बहुत ईजी है कि वी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वी बी आ गया। अच्छा, लेंथ वेक्टर कौन सा होता है? लेंथ वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जो कि इस ए और किसको जोड़ने के बाद मिलेगा, ए और क्यू को मिलेगा, जोड़ने के बाद मिलेगा। तो ये आर रेडियस है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, 2r होगा, है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक डायमीटर 2r होगा और इसी के अलोंग वी बी की डायरेक्शन है। सो फाइनली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आपका आ गया आंसर कितना आएगा, वी बी इंटू 2r। दिस इज योर आंसर, ठीक है। और वो भी कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन भी आपको बता रखी है ए से क्यू की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू क्यू। ये आपका क्वेश्चन था जो कि आईआईटी ने पूछा था। अच्छा, कुछ और बातें हैं जो भी आपको ध्यान में रखनी। अब मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड निकालता हूँ जिसको हमें करना है। अगर मान लो कि जब भी कभी ऐसा सिस्टम आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं अभी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और इजीली जो है बहुत जल्दी जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। फिर से मैं रोड बनाता हूँ, ये मैंने रोड बना दी थी और ये इसकी लेंथ L है, ठीक है जी। और इसको ऐसे ही किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रहे इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन जो होगी वो V क्रॉस B के अकॉर्डिंग होगी। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये रोड मूव कर रही है V वेलोसिटी से इधर, तो आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको शॉर्ट वे में कैसे लिखेंगे, तो वही रूल हम यूज करेंगे। तो हमारे पास राइट हैंड थंब रूल यूज करने के बाद में ये डायरेक्शन V क्रॉस B की मिल जाती है। तो आप ध्यान रखें जो अच्छा वाला पार्ट है, अच्छा है ना, ये वाला पार्ट अच्छा है, ये वाला पार्ट गंदा है, ठीक है, ये गंदा है, ये अच्छा वाला पार्ट। जो अच्छा वाला पार्ट होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज है। क्या मैं बोल रहा हूँ, दोबारा सुनिए। पहले भी हमने कहा था कि यहाँ पे कैसे चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ कैसे चार्ज हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो आपको मैंने बता दिया कि जो हमारे हाथ की जो हथेली है, जो पाम फेस है, वो अच्छा वाला पार्ट है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, और जो एक गंदा वाला पार्ट है वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर हम इसको लिखें तो कुछ इस तरीके से बना लें कि अगर हम इसको एक बैटरी की तरह एलिमिनेट कर लें तो एक बैटरी बना सकते हैं कि यहाँ पे इस रोड को हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे बना लेंगे कि एक बैटरी की तरह एलिमिनेट कर लेंगे, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे ये प्लस था और ये था माइनस, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रोड के एंड के अक्रॉस गया था वो कितना आया था हमारे पास, ई इंड्यूस्ड हम डायरेक्ट लिख लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, वी बी एल आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा मेथड है जिससे कि हम कई सारे न्यूमेरिकल्स को, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक सर्किट का चैप्टर पढ़ा था उसी तरीके से ही हम कितने भी सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए उसमें एक बैटरी की तरह एलिमिनेट कर देंगे जब कोई रोड मूव कर रही होगी वी वेलोसिटी से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये सारी चीजें अगर डॉट में होता, अगर मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं होकर डॉट होता तो ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि वो देख सकते हैं क्योंकि वो बाहर की तरफ होता, तो ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो जाता। तो जस्ट पोलरिटी जो है वो इस बैटरी की चेंज हो जाती है, बस इतना ही कुछ करना था, बाकी कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। अब एक बेसिक सी प्रॉब्लम लेके चलते हैं हम, देखो एक एग्जांपल्स और लेके हम चलेंगे। तो देखो पोलरिटी जो है वो आपको समझनी है, किस तरीके से पोलरिटी को ध्यान में रखना है हमें, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो कि ये इस तरीके से हमारे पास ऐसी कोई रोड है, ए पी क्यू इस तरीके से रिंग है, ठीक है, और वो रिंग जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में रखी हुई है, बट ये जो रिंग है इस बार ये वी वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रही है, वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है। बताओ इस रिंग के एंड के अक्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, आप करें, सोचें, समझें और इसका आंसर देखें। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना सेटअप होगा आपको देखें। इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको पता है कि ये वी वेलोसिटी इधर, तो ये इसका डायमीटर जो है वो इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हो गया 2r, ठीक है। क्या वो वेलोसिटी के जस्ट पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल हो जाएंगे दोनों तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, 0। सिंपल सा आंसर है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द मोशनल ईएमएफ। तो इसको आपको
ढंग से प्रिपेयर करना है, कई सारी चीज़ें इससे पता चल जाती हैं हमें। और मे भी कोई क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए। हमने सारे डिफरेंट केसेस की बात भी की है और इसको आप अच्छे से क्लियर कर लें। ओके, थैंक यू। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।